पाउस 20 जुलाई 2025 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। एक बार फिर भारत और पाकिस्तान आमने सामने। बहस थी बहुपक्षवाद और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा की तरह कश्मीर का मुद्दा उठाकर भारत पर झूठे आरोप लगाए। भारत ने इस बार चुप्पी नहीं साधी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने पाकिस्तान के हर आरोप का तथ्यों के साथ जवाब दिया। राजदूत हरीश ने कहा, भारत एक परिपक्व लोकतंत्र, उभरती अर्थव्यवस्था और समावेशी समाज है, जबकि पाकिस्तान कट्टरता, आतंकवाद और आर्थिक संकट में डूबा है। उन्होंने पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली और आतंकवाद नीति को उजागर किया। भारत ने साफ कहा, पहले अपने घर को ठीक करो, फिर दूसरों को उपदेश दो। यह नया भारत है, आत्मविश्वासी, मुखर और सच्चाई के साथ खड़ा। इस बहस ने दुनिया को दिखा दिया कि आतंकवाद को प्रायोजित करने वालों की अब जवाबदेही तय होगी। भारत का रुख स्पष्ट था, अब झूठे आरोपों पर चुप्पी नहीं बल्कि सटीक जवाब मिलेगा। बस पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने संयुक्त राष्ट्र में वही पुराना राग अलापा, कश्मीर में मानवाधिकार हनन, आत्मनिर्णय का अधिकार और भारत पर आक्रामकता के आरोप। पाकिस्तान बार बार कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं, लोग अपनी सरकार चुनते हैं। पाकिस्तान खुद मानवाधिकारों के उल्लंघन का गढ़ है। बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में अत्याचार आम है। डार ने सिंधु जल संधि का मुद्दा भी उठाया, लेकिन भारत ने हमेशा संधि का पालन किया है। पाकिस्तान असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए पानी जैसे भावनात्मक मुद्दे उठाता है। इस समय पाकिस्तान गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट में है और भारत विरोधी बयानबाजी से जनता का ध्यान भटकाना चाहता। अब Kyrgyzstan in चाओ स्लाओ को पहचान चुकी है। उसके खोखले दावों पर कोई भरोसा नहीं करता। भारतीय राजदूत हरीश ने पाकिस्तान के झूठे आरोपों का करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, भारत लोकतंत्र, विकास और समावेशिता का प्रतीक है, जबकि पाकिस्तान आतंकवाद और कट्टरता का। पाकिस्तान की धरती से भारत के खिलाफ आतंकवाद लगातार जारी है। यह देश आतंकियों को पनाह देता है। भारत की लोकतांत्रिक साख और आर्थिक मजबूती दुनिया के सामने है, जबकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और राजनीति चरमराई हुई है। राजदूत हरीश ने कहा, पाकिस्तान को दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का रहना उसकी छवि का सबूत है। भारत ने साफ कर दिया, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद नहीं छोड़ता, सामान्य संबंध संभव नहीं। यह नया भारत है, साफ, सशक्त और सच्चाई के साथ। भारत की शून्य सहिष्णुता नीति आतंकवाद के खिलाफ अडिग है। राजदूत हरीश ने कहा, आतंकवाद अच्छा या बुरा नहीं, आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद है। उन्होंने हालिया पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया, जिसमें 26 निर्दोष मारे गए। हमला पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने किया। भारत ने जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाया। पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों पर सटीक कार्रवाई। यह सैन्य कार्रवाई सीमित, केंद्रित और गैर उत्तेजक थी। भारत ने अपनी रक्षा के लिए कड़ा कदम उठाया, लेकिन युद्ध नहीं चाहा। 3 दिन बाद पाकिस्तान ने खुद संघर्ष विराम की गुहार लगाई। यह भारत की दृढ़ता का असर था। शून्य सहिष्णुता अब सिर्फ नीति नहीं, जमीन पर हकीकत है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया, आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा। पाकिस्तान आज जिन संकटों में है, वे उसकी अपनी नीतियों का नतीजा है। जिस आतंकवाद को उसने बढ़ावा दिया, वही अब उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। TTP जैसे संगठन सेना और नागरिकों पर हमले कर रहे हैं। आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान लगभग दिवालिया है, IMF और कर्ज पर निर्भर। उसने संसाधन विकास के बजाय भारत विरोधी एजेंडे और आतंकवाद में झोंक दिए। राजनीतिक अस्थिरता भी चरम पर है। सेना की पकड़,
बार बार सरकारें बदलना और क्षेत्रीय विद्रोह। बलूचिस्तान में विद्रोह और सुरक्षा हालात इतने खराब हैं कि रात में यात्रा पर इन आंतरिक संकटों के बीच पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कमजोर पड़ गया है। अब जब वह शांति और मानवाधिकारों की बात करता है तो कोई गंभीरता से नहीं लेता। पाकिस्तान हर मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाता है, लेकिन यह उसका पुराना प्रोपेगेंडा है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, वहां के लोग भारतीय नागरिक हैं, उन्हें सभी अधिकार प्राप्त हैं। पाकिस्तान आत्मनिर्णय की बात करता है, लेकिन कश्मीर के लोग पहले ही भारत के साथ रहना चुन चुके हैं। हटने के बाद वहां विकास, शांति और पर्यटन बढ़ा है। इसके उलट पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हालात बदतर हैं। विकास नहीं, अधिकार नहीं, आवाज उठाने पर दमन। अगर पाकिस्तान को कश्मीरियों की इतनी चिंता है तो पहले पीओके के लोगों को अधिकार दे। भारत का रुख साफ है, कोई तीसरा पक्ष नहीं। समाधान सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत से। बातचीत और आतंकवाद साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान को पहले आतंकवाद खत्म करना होगा। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाया, भारत पर पानी रोकने का आरोप लगाया। सिंधु जल संधि 1960 से अब तक सफलतापूर्वक लागू है। भारत ने हमेशा इसका पालन किया है। भारत को पूर्वी नदियां, पाकिस्तान को पश्चिमी नदियां मिली। भारत सिर्फ रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बना सकता है। पाकिस्तान हर बार आपत्तिकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाता है। असल मकसद भारत के विकास में बाधा डालना है। भारत का संदेश साफ है, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। अगर पाकिस्तान आतंकवाद नहीं रोकेगा तो भारत को संधि पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। संधि सहयोग की मिसाल थी, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकवाद फैलाकर इसकी भावना का उल्लंघन किया। जिम्मेदार पड़ोसी वही है जो आतंकवाद को हथियार न बनाए। आज भारत की आवाज वैश्विक मंचों पर गूंज रही है। आर्थिक ताकत, लोकतंत्र और जिम्मेदार विदेश नीति इसकी वजह है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सबसे बड़ा योगदान करता है, दुनिया भर में शांति स्थापना में अग्रणी। भारत बहुपक्षवाद का समर्थक है, लेकिन सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करता है, बम फटता है। विकासशील देशों को स्थायी प्रतिनिधित्व चाहिए। भारत खुद स्थायी सदस्यता का प्रबल दावेदार है और अधिकांश देश इसका समर्थन करते हैं। भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है, युद्ध नहीं, संवाद और कूटनीति से समाधान। भारत ने हमेशा गुटनिरपेक्षता और रचनात्मक भूमिका निभाई है, चाहे आतंकवाद हो या जलवायु परिवर्तन। पाकिस्तान की छवि उलट है। आतंकवाद, अस्थिरता और कमजोर अर्थव्यवस्था उसकी पहचान बन गई है। दुनिया भारत को उभरती शक्ति मानती है। पाकिस्तान को चेतावनी की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र में हालिया घटनाक्रम ने दिखा दिया, भारत और पाकिस्तान दो अलग राहों पर हैं। भारत आत्मविश्वास के साथ वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। आर्थिक प्रगति, लोकतांत्रिक मूल्य और सहयोग इसकी पहचान है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे कदम भारत को जिम्मेदार वैश्विक खिलाड़ी बनाते हैं। आतंकवाद को रणनीतिक संपत्ति मानता है, अपनी विफलताओं के लिए दूसरों को दोष देता है। जब तक पाकिस्तान अपनी बुनियादी समस्याएं नहीं सुलझाता, वह अलग थलग रहेगा। भारत का मानना है शांति और सुरक्षा के लिए मजबूत, सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था जरूरी है। भारत स्थायी सदस्यता का हकदार है। उसकी नीतियां और प्रतिबद्धता दुनिया के सामने है। आज भारत बहुपक्षवाद और शांति का सच्चा पैरोकार है। दुनिया को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है।